हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के एक और नए टॉपिक के बारे में। पहली यूनिट का चौथे नंबर का टॉपिक है ये, जिसमें हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का बेनिफिट दोनों बच्चों को, यानी एक वो स्पेशल चाइल्ड और एक जो सामान्य बच्चा है, दोनों को क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंक्लूसिव का मतलब ही है सबको मिला लेना, इंक्लूड कर लेना, इंक्लूजन कर लेना, यानी सम्मिलित कर लेना। अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो उसमें एक तरह के स्पेशल चाइल्ड पढ़ते थे, और उससे पहले सामान्य स्कूल में जो सामान्य बच्चे हैं वो पढ़ते थे। इंक्लूसिव ने क्या किया, दोनों को मिला दिया। अब अगर दोनों मिलेंगे तो कुछ बेनिफिट भी होंगे, कुछ इसके डिमेरिट्स भी होंगे, पर आज हम बात करेंगे इनके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो जो बच्चा सामान्य था, जब वो स्पेशल बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा तो इसे भी बेनिफिट होगा। यानी सामान्य बच्चे को क्या बेनिफिट होगा कि वो इनके चैलेंजेस को समझेगा, इनके प्रति उसके मन में जो भावना थी, जो एक नेगेटिविटी हो सकती है या एक फियर हो सकता है, वो दूर होगा। वो इनको समझने के बाद इनके साथ इंटरेक्शन अच्छे से करेगा। और दूसरा, उसे खुद की वैल्यू पता लगेगी कि जो चैलेंजेस इनको दिए हैं नेचर ने, मेरे पास वो चैलेंज नहीं है तो मेरी कितनी वैल्यू है। वो सेल्फ वर्थ उसके अंदर आएगी, ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी। दूसरा, ये बच्चे जब इनसे इंटरेक्ट करेंगे, यानी स्पेशल चाइल्ड जब सामान्य बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या करेंगे, इनको अभी तक स्पेशल स्कूल में एक जैसे बच्चे मिल रहे थे, यानी अपने जैसे, ये इनसे सीख सकते हैं, यानी पीयर लर्निंग हो सकती है। ये बच्चे इन्हें असिस्ट कर सकते हैं, कोई व्हील चेयर पर इनको असिस्ट करेगा, कोई राइटर बनकर असिस्ट कर सकता है, कोई रीडर बनकर असिस्ट कर सकता है। तो ये सारे इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। और जो सामान्य बच्चा है या जो स्पेशल बच्चा है, दोनों को बड़े होने के बाद काम करने के लिए कहीं पर जाना पड़ेगा, यानी प्रोफेशनली कहीं इकट्ठे होंगे और सोसाइटी में साथ में रहेंगे। अगर दोनों ने कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं किया तो दोनों का कम्युनिकेशन काफी दिक्कत भरा हो जाएगा। दोनों को कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी, एक दूसरे की सिचुएशन को समझने में दिक्कत आएगी। पर अगर स्कूल में ही 10-12 साल दोनों बच्चों ने साथ एक दूसरे के इंटरेक्ट कर लिया तो दोनों के सोसाइटी के इंटरेक्शन, प्रोफेशनल जगह पर दोनों का रिलेशन, दोनों बढ़िया हो जाएंगे। इन बच्चों को भी पता लगेगा कि सामान्य जो बच्चा है वो मेरे कहां पर मुझे असिस्ट कर सकता है। उन दोनों के बीच में अभी तक ये बच्चा एक माहौल में रह रहा था तो इसे लगता था कि मैं अलग थलग पड़ा हूं, यानी स्पेशल स्कूल में मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हूं। जब सारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे स्पेशल चाइल्ड, तो उनको पता लगेगा कि वो भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, और ना सिर्फ एक हिस्सा है बल्कि अहम हिस्सा है। तो इसलिए दोनों बच्चों को बेनिफिट होंगे, सामान्य बच्चे को भी, स्पेशल बच्चे को भी। तो चलिए डिटेल में दोनों के बेनिफिट को हम पीपीटी के जरिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि दोनों बच्चों को क्या क्या बेनिफिट होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो चलिए बात करते हैं कि क्या बेनिफिट होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के दोनों बच्चों को। एक वो जो स्पेशल नीड का है और एक वो बच्चा जो सामान्य है, दोनों को अलग अलग क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चे गैर विकलांग हैं, जो स्पेशल चाइल्ड नहीं है, उनके अंदर भी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, अवेयरनेस आती है खुद को लेकर। उन्हें सहिष्णुता का पता लगता है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, हमसे भिन्न विचारों के, हमसे भिन्न जिनकी शारीरिक क्षमता है वो लोग भी हैं। तो उनको हमें कैसे उनका है, सेल्फ वर्थ का पता लगता है, ऐसी है जो हमें बाय नेचर मिली है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। लोगों को वो ज्यादा समझ पाते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी दूसरे लोगों के प्रति, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो उनको एक दूसरे के बारे में पता लगता है। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग आती है डिसेबिलिटी को लेकर, क्योंकि जब तक आप किसी ऐसे बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे जो डिफरेंटली एबल्ड है, तब तक आपको उनके बारे में पता नहीं होगा। आप बस एजम्पशन के बिहाफ पर चलते हैं। लेकिन जब आप साथ में पढ़ाते हैं दोनों बच्चों को, तो जो बच्चा नॉन डिसेबल है उसे भी उनके बारे में पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। वो भी समझते हैं कि इनके अपने चैलेंजेस हैं, इनकी अपनी लिमिटेशन है। एक सेंस आती है उनको, वो अपनेपन की भावना आती है उनके प्रति, प्यार की भावना आती है, रिलेशनशिप डेवलप होता है, दोस्ती बनती है, और उससे क्या होता है, वही फिर सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होती है। यानी इंटरेक्शन बहुत मजबूत होता है दोनों बच्चों का। अब पहले बात कर रहे थे बेनिफिट क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के उन बच्चों के लिए जिनको कोई डिसेबिलिटी है, डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं। सबसे पहले पीयर ट्यूटरिंग, यानी दोनों बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, एक वो बच्चा जो सामान्य है, एक वो बच्चा जो विशेष है। तो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड लर्निंग में इसमें इजाफा होता है। यानी अगर सारे बच्चे एक जैसे थे, सबको एक जैसे डिसेबिलिटी थी या सबको एक जैसे चैलेंजेस थे, तो बड़ी दिक्कत आएगी चाइल्ड टू चाइल्ड लर्निंग के लिए। लेकिन एक बच्चा जो सामान्य है वो उन्हें असिस्ट कर सकता है, वो उन्हें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हें क्लासरूम के बाद बता सकता है जब टीचर उनके सामने नहीं होते, क्योंकि टीचर से तो हमेशा बच्चा कांटेक्ट में
नहीं रह सकता, तो वो अपने चाइल्ड टू चाइल्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं। हायर एकेडमिक अचीवमेंट, आपने देखा है कि जब बच्चे दोनों साथ में पढ़ेंगे तो उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी थोड़ी सी उच्च हो जाएगी, हायर हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा उनके एकेडमिक अचीवमेंट में इजाफा होगा, क्योंकि दो चाइल्ड टू चाइल्ड लर्निंग हो रही है, तो दोनों बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों तरह के बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका भी एक बड़ा बेनिफिट होता है उनके एकेडमिक अचीवमेंट में। सेल्फ एस्टीम उनका डेवलप होता है। उच्च आत्मसम्मान, यानी जो बच्चा ये समझ रहा था कि हम जब आप स्पेशल स्कूल में पढ़ा रहे थे तो सब एक जैसे थे, तो उनको लग रहा था कि हम हमें तो शायद कोई चैलेंज है, हम तो बिल्कुल दुनिया से अलग थलग कर दिए हैं, या हम सामान्य बच्चों की तरह जीवन नहीं जी सकते। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन में दोनों बच्चे साथ में पढ़ेंगे तो उनका आत्मसम्मान मजबूत होगा। वो ये समझेंगे कि नहीं, ठीक है हमें कोई चैलेंज हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो प्रतिभा है, हम उसके साथ अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो दोनों बच्चे साथ में इंटरेक्शन करेंगे तो उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। उनको पता लगेगा कि अच्छा ठीक है, मैं बाकी बच्चों से अलग हो सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाऊंगा, मैं भी इसी सोसाइटी का पार्ट हूँ। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को लेकर। सोशल स्किल और कम्युनिकेशन उनके अच्छे होते हैं, क्योंकि जब बच्चा आप एक ही तरह के माहौल में एक ही तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है उनके सोशल स्किल इतने डेवलप ना हो पाए, कि हम कैसे सीखते हैं सोसाइटी के स्किल को ऑब्जर्व करके, या फिर हम किसी का अवलोकन करके, अनुकरण करके। तो दोनों चीजें होंगी, जब बच्चा सामान्य बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उनके सोशल स्किल भी अच्छे होंगे, वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उनको दुनिया की, और वो खुश फील करेंगे उस कम्युनिटी का पार्ट होने के नाते। मतलब अभी तक आप स्पेशल स्कूल में उन्हें अलग पढ़ा रहे थे, जब वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बिहाफ पर सभी इकट्ठे पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि मैं भी इसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ, और ये उनको खुशी देगा, उनको इस बात से उनका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा। और ये भी देखा गया कि जो बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म आपने स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में छोटा थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, आगे टॉपिक आएगा वो। ऑटिज्म एक तरह का आपका आप कहिए कि चैलेंज है, जिसमें बच्चे को सोशल बिहेवियर में बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर वो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनका वो सोशल बिहेवियर काफी हद तक इंप्रूव होता है, उनको काफी फायदा मिलता है। वो कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आ रही थी वो उनकी काफी हद तक दूर होती है, क्योंकि रेगुलर स्कूल के अंदर उन्हें दूसरी तरह के बच्चे मिलते हैं, और वो उनके साथ जब मिलते जुलते हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती होती है, उनके साथ वो एक्टिविटी करते हैं, तो उनका ऑटिज्म वाला जो उनको दिक्कत थी उसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलने में दिक्कत है, जो बोल नहीं पाते, वो भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, वो उनका भी कम्युनिकेशन, चाहे वो भले ही अपनी हाव भाव से बताए या कैसे भी, लेकिन वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इससे दोनों तरफ फायदा हो रहा है। उस बच्चे को भी जो बोल नहीं पा रहा था, वो अपनी बात सामान्य बच्चे तक पहुंचा पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सामान्य सोसाइटी में तो रहना ही है, मैं सोसाइटी का पार्ट हूँ। तो उसी का रिफ्लेक्शन सब सोसाइटी, स्कूल आपका, छोटी सोसाइटी आपका स्कूल है, तो वो भी अपनी बात समझा पा रहा है। दूसरी तरफ वो बच्चा जो सामान्य है, जिसको दिक्कत नहीं है, उसको समझने की प्रैक्टिस हो रही है। तो दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में काफी हेल्प करता है। अब उन बच्चों को क्या बेनिफिट होंगे जो सामान्य बच्चा है, जिसे कोई डिसेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले तो मैंने बात ही की थी कि उनके अंदर अपने आसपास की सोसाइटी को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप होती है, उनके अंदर सहिष्णुता आती है। उनको पता लगता है कि मेरे इस सोसाइटी का पार्ट ये दूसरे बच्चे भी हैं, जिनको मैंने अभी तक इनसे इंटरेक्ट नहीं किया था, लेकिन कल को हो सकता है कि मैं कहीं पढ़ाने जाऊं, मैं कहीं काम करने जाऊं, मेरी सोसाइटी में कोई पड़ोसी मेरा इस तरह का होगा, तो मुझे उसके साथ अपना प्यार का रिलेशनशिप, मुझे अपनी दोस्ती की भावना के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करना है। तो ये फायदा उनको मिलता है, क्योंकि स्कूल के अंदर वो इस तरह इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हैं इन बच्चों के साथ। दूसरा जो सामान्य बच्चा है, उनके अंदर यह भी देखा गया कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट और टॉलरेंस की भावना, सहिष्णुता की भावना काफी डेवलप होती है। सेल्फ वर्थ का उन्हें पता लगता है कि बहुत सारी चीजें जिन्हें हम अभी तक, जिनका ग्रेटिट्यूड नहीं रखते थे, जिनको हम ऐसे लगते था, हमें ऐसा लगता था कि यार अरे इसका क्या, इसको क्या हम ग्रेटिट्यूड समझे, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि कोई दुनिया में ऐसा है जिसके पास ये सामान्य फंक्शनिंग के लिए भी जिनको चैलेंज आ रहा है, यानी कुछ बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो उनको पता लगता है कि मेरी वर्थ कितनी है, मतलब मुझे नेचर ने कितना कुछ दिया है। तो इससे वो बच्चा ग्रेटिट्यूड की भावना रखता है, उसको ये लगता है कि मुझे जो मिला है मुझे उसका थैंकफुल होना है।
पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरे लोगों को लेकर, जो पहले भी हमने बात की कि जब तक आपने किसी सामान्य बच्चे ने किसी स्पेशल चाइल्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं किया होता, तो उसको लगता है कि पता नहीं वो कैसे होंगे, पता नहीं उनके साथ बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब वो स्कूल में साथ में 10-12 साल बिता लेंगे, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हो जाएंगी। दूसरा, वो उस डाइवर्सिटी को, उस विभिन्नता को अप्रिशिएट करेंगे और उससे सीखेंगे। मतलब उन्हें समझ में आएगा, और ये डिपेंड करेगा टीचर पर कि वो कितना दोनों को जोड़ने का काम करते हैं अपने एग्जाम्पल के जरिए, अपने लेक्चर के जरिए। उनको समझ में आएगा कि डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि ये मुझसे अलग है तो ये बिल्कुल मतलब कोई अलग थलग कर दिया जाएगा। उन्हें समझ में आएगा कि अलग होना भी एक अपने आप में खासियत है, और मुझे मिलकर इसके साथ सोसाइटी में काम करना है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको राइटर के तौर पर, हेल्पर के तौर पर, रीडर के तौर पर ये बच्चे असिस्ट कर लेते हैं जो सामान्य बच्चे हैं। मतलब मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में बहुत सारे ब्लाइंड जो मेरे सीनियर थे उनके एग्जाम दिए हैं। 3-4 बच्चों के मैंने एग्जाम दिए हैं जो मुझसे सीनियर थे। तो उस टाइम मुझे लगता था कि इनको, हमारी और हमें, इनकी दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। बहुत सारी चीजें मैं भी सीखता था, उनकी मेमोरी किस तरह, उनको मतलब हर चीज याद रहती है, किस तरह वो हाथ मिलाने से पहचान लेते हैं कि किसका हाथ है। तो बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे से सीखते हैं। और जब आप इनको एक क्लासरूम में बैठाते हैं, तो कोई बच्चा इनको राइटर की तरह हेल्प करेगा, कोई हेल्पर की तरह, कोई रीडर की तरह, कोई अगर व्हील चेयर पर इन बच्चों को मूव कराने के लिए काम करेगा, तो इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, सोसाइटी में भी उसके अंदर वो भावना जाएगी। जब वो बड़ा होकर सोसाइटी में जाएगा, तो भी उसके अंदर ये भावना रहेगी कि मुझे इन बच्चों को कहीं ना कहीं अगर मेरी जरूरत इनको पड़ती है तो मैंने असिस्ट कर सकता हूँ। तो ये हमने बात की दोनों बच्चे की, कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है तो स्पेशल चाइल्ड हो या फिर वो सामान्य बच्चा हो, दोनों को ही हेल्प करता है। तो आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।